है. द स्टार्टिंग पॉइंट वाज ऑलमोस्ट 1962 के आसपास. सो 1962 में एक ऑक्सफोर्ड से एक साइकोलॉजिस्ट आए थे हमारे देश में. सो क्या हो गया था कि वो जब यहाँ पर आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि उनके एक फ्रेंड थे. उनके फ्रेंड ने बाबा को ज्वाइन कर लिया था एज अ डिसाइपल. तो वो एक फिरंगी इंसान भगवा वस्त्र पहन के हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय श्री राम करते थे. राइट. तो ये छुट्टी बनाना जाते थे और फिरंगियों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भारत में आके देखा जाए क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना. हिप्पी कल्चर से थोड़ा करेक्ट स्पिरिचुअल में. तो ये जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या है. अब ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे. ही इज नॉट जस्ट अ प्रोफेसर, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट. एंड ये मेनली साइकेडेलिक्स पे काम करते थे. जैसे LSD हो गया, ड्रग्स हो गए, इन सारी चीज़ों पे वर्क करते थे. तो ये तो 62-65 की अगर हम बात करें तो उस समय पे तो इतना ज़्यादा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहते थे. फ्लाइट्स इंटरनेशनल ज़रूर हो जाएंगी लेकिन बाकी चीज़ें होती नहीं थी. तो वो जब लैंड के इन इंडिया तो उनके मित्र आए थे. ऑब्वियसली कार्ट में जाने वाले थे वो, बिकॉज ऐसा कुछ कार वार की सुविधा नहीं थी. तो बोले कार्ट में चलेंगे, रात भर टांगा चलता रहेगा, तुम पीछे सो जाना, हम पहुंचेंगे वहाँ पे. इंटरेस्टिंगली क्या हो गया कि जब वो जा रहे थे वो ऊपर तारे को देख रहे थे, ये साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज उनकी माता जी रिसेंटली गुजर गई थी. तो तारे को देख के वो याद कर रहे थे कि मेरी माँ इनमें से ही कहीं पर होगी. एक बड़े दुख के उससे पीढ़ी से गुजर रहे थे. टांगा चलता है, आगे जाते हैं ये लोग, बढ़िया आराम से पहुँचते हैं. तो आश्रम पहुँचते बाबा के. बाबा तब ध्यान में है, तो सब डिसाइपल्स लोग बैठे हैं आसपास. तो सब शांति से बोले डिस्टर्ब नहीं करना है. ये जैसे ही एंटर होते हैं उस कमरे में, बाबा उठते हैं अपनी जगह से और इनके माथे पे आके हाथ रखते हैं. और बोलते हैं फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ सही जगह पर है. इनके पैरों तले जमीन उतर जाती है. ना इन्होंने ये बात इनके दोस्त को बताई जो उनके साथ था. दोस्त तो मिला भी नहीं बाबा जी से अभी तक. और ये बाबा जी डायरेक्ट इनके पास आके कैसे बोले. तो इनके लिए पहला चमत्कार तो यही हो गया. तो इन्हें लगा कि जो 3 दिन की छुट्टी बनाने आए वो अचानक से अब 10 दिन की हो जाती है. कि भाई कुछ तो है यहाँ पे, अलग है. दूसरी चीज क्या हो जाती है कि एक बार क्या हो गया कि बाबा जी सबको जब ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो जीवन में असली सुख, आपको मन की शांति जो बोलते थे कि आज सब लोग एक ही चीज ढूंढ रहे, मन की शांति. बहुत के पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब है, पीस चाहिए. तो वो बोले कि जो मन की शांति है ना वो किसी दवाई से नहीं आ सकती. अभी साइकोलॉजिस्ट है और LSD पे वर्क करते हैं. उन ड्रग्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को सूद आउट कर देते हैं उसके लिए, तो इनसे तो ये हजम नहीं हुआ. इन्होंने बोले बाबा इतने बोल रहे हैं, बाबा जी को टेस्ट कर लिया जाए, बाबा जी को ड्रग्स दें. तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पास कैप्सूल्स थे, जो पिल्स थे, एक्चुअली में बहुत एक्सट्रीम डिप्रेसिव केस में भी उस समय पे उसका आधा कैप्सूल दिया जाता है. बहुत एक्सट्रीम जो डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी थी, उसमें आधा दिया जाता है. इन्होंने एक उधर रखा, ये तोड़ने वाला था, उससे पहले बाबा जी ने ले लिया. बाबा जी एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं. बाबा जी बोले दो, और क्या है. 2 में इंसान मरने के कगार में हो सकता है. बाबा जी ने 3 ले लिए एंड कुछ भी नहीं हुआ. नशा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल. बाबा जी बोले तुम पूरी बोतल भी दे दोगे तो कुछ नहीं होगा. एंड ही शॉक्ड कि ये कैसे. एंड दैट इज व्हेन उनको रियलाइज हुआ कि जो मेन मन की शांति है वो दवाइयों से, ये पिल से, ये दारू, चरस, गांजा, इन सारी चीजों से नहीं आ सकती. वो टेम्पररी रिलीफ देते हैं. जो एक्चुअल चीज आएगी, तो उन्होंने पूछा बाबा किस चीज से आएगी, तो बोले वो ध्यान से आएगी. मेडिटेशन, ध्यान और प्रभु को जब याद करोगे. उस दिन फाइनली जब उन्होंने लाइव देखा बाबा को इस तरफ से, वो उनके फैन हो गए. एंड बाद में वो बने रामदास. बेसिकली ही इज दैट पर्सन जो सबसे ज्यादा हनुमान जी, कृष्ण जी, इन सब के कॉन्सर्ट्स और ये सारी चीजें हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं, जो हनुमान चालीसा आजकल वायरल भी हो रही है. एग्जैक्टली. तो ये उनकी कहानी थी.